लिए बहुत ही उत्साह, उल्लास, हर्ष का दिन है। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का 14वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस को पूरे देश में जगह जगह पर इसी प्रकार की सभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से आज यह स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और वही सभी को भी प्राप्त हुआ है। तो एक बार यहाँ पर उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए समस्त भाइयों बहनों को, जिले वासियों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, जय गुरु की। 13 वर्ष पूर्व एक संकल्प के साथ पार्टी के संस्थापक संचालक परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा एक सशक्त विचारधारा समस्त राजनीतिक पार्टियों का आंकलन चिंतन करने के बाद, समस्त राजनीतिक पार्टियों का समर्थन सहयोग करने के बाद, आंकलन करने के बाद एक ऐसी विचारधारा को स्थापित किया जिसकी आवश्यकता वास्तव में आज समाज को है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दी थी। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए स्थापना की गई है, जिस लक्ष्य का सपना देखते देखते, हंसते हंसते हमारे भारत के युवा फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई है, जिस स्वतंत्र भारत का, जिस आजाद भारत का सपना देखते देखते रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ में बांध करके, हाथों से तलवार लेकर के अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में आवाज उठाती चली गई। उस लक्ष्य को स्थापित करने के लिए जिस स्वप्न की कल्पना हमारे भारत के महान ऋषियों मुनियों ने की थी, हमारे भारत के महान सनातन धर्मियों ने की थी, हमारे भारत के महान महापुरुषों ने की थी, भारत को धर्मवान बनाने के लिए, भारत को कर्मवान बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, इन सपनों को लेकर के आज से 13 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना की गई थी। और उसी विचारधारा पर चलते चलते, संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते आज हमें बहुत खुशी होती है जब हम लोगों के बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को लेकर के जाते हैं और लोगों के मुंह से एक वाक्य निकलता है कि भैया हम चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो, मगर आपकी पार्टी जो बात करती है वह दूसरी पार्टी नहीं करती, और आपकी पार्टी जो धरातल में कार्य करती है वह दूसरी पार्टी सत्ता में आकर के भी नहीं करती। हमसे लोग पूछते हैं कि आपका घोषणा पत्र कहां है, आपकी सरकार आई तो आप क्या क्या करेंगे, आप अपनी घोषणाएं तो बताइए। तो हम उनसे कहते हैं कि घोषणा पत्र बनाने लग जाएंगे तो समाज के बीच में जाने का समय ही नहीं मिल पाएगा। आप यह मान लीजिए कि यह जो भ्रष्ट देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही है, जो उन्हें करना चाहिए, वही हमारा घोषणा पत्र है, वही हम सब कार्य करने के लिए सभा पर आए हैं। किस विभाग की हम बात करें, किस क्षेत्र में हम घोषणा करने की बात करें, हर क्षेत्र में तो सुधार की आवश्यकता है। बोले आप नशा मुक्ति की बात करते हैं और सबसे पहले करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं करती, वह तो सरकारी शराब के ठेके देती है। आप नशा मुक्ति की बात सबसे पहले क्यों करते हैं, और भी तो मुद्दे उठाने के लिए? हम कहते हैं निश्चित रूप से बहुत से मुद्दे उठाने के लिए, और जब आप हमारी पार्टी की विचारधारा को देखेंगे, हर एक मुद्दा हमने उठाया है, मगर सबसे पहले नशा का मुद्दा हम उठाते
व्यक्ति आता है, घर में गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, घर का माहौल दूषित कर देता है। बाहर महिलाएं नशे के कारण सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकले और नशा करा हुआ यदि किसी व्यक्ति से सामना हो गया, यदि कोई गैंग नशा करके हम उससे बच नहीं पाएंगे। हमारी महिलाएं प्रभावित हैं, हमारे भाई प्रभावित हैं। भाई कैसे प्रभावित है? हमारे भाइयों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है। नशा पी करके